everyone. Online classes, class 7th, subject science, chapter 10, part 4. Benefits of plants by seed dispersals. बीज की दुकानों से योजनाओं का लाभ. Seed dispersals prevent competition between the plant and its own seedlings or sunlight, water and minerals. It also enables the plants to invent new habitat for better distribution. The three main agents which help in the dispersal of seeds and fruits of plants are wind, water and animals. सूरज की रोशनी, पानी और मिनरल्स के लिए पौधे और उसके बीज दंड प्रतियोगिता को रोकते हैं और ओडल पौधों को व्यापक वितरण के लिए एक नए आवासों पर आक्रमण करने में सक्षम बनाते हैं. तीन मुख्य एजेंट जो पौधों के बीज और फलों को खराब होने सही डैम्पनेस में मदद करते हैं और वह हवा, पानी और जानवरों जरूरत नापसंद बीज से बचाते हैं. नीड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. Dispersal of seeds to different places is essential because it increase the changes of survival of seedling and prevent competitions between them. If all the seeds grow at the some places, there would be severe competitions among the seedling for space, sunlight, water and minerals. अब जो डिस्पर्सल्स क्योंकि इसमें जो बीज होते हैं वो अलग अलग जगहों पे नहीं होते, इनको एक ही जगह पे बनाया था क्योंकि इनसे उनके बीच रोपाई और पिकपेस्ट प्रतियोगिता के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है. यदि सभी बीज एक ही स्थान पर उगते हैं तो वाष्प, मैलिग्नेट और पानी और खनिज के लिए अंकुरों के बीच गंभीर प्रतिस्पर्धा हो जाती है. एडवांटेज ऑफ सीड्स एंड फ्रूट डिस्पर्सल. बीज और फलों के फैलाव के लाभ. डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स इंश्योर्स दैट द प्लांट्स आर डिस्पर्सेड ओवर वाइड एरियाज, अवॉइड्स ओवरक्राउडिंग. इस प्रकार के पौधों को अंतरिक्ष, धूप, पानी और खनिज से रखना चाहिए. ओवरक्रॉपिंग होना चाहिए. प्रिवेंट कॉम्पिटिशन्स एमंग द प्लांट्स फॉर स्पेस, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स. सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्सेड बाय विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म. इनके लिए पौधों के बीच व्यापक क्षेत्रों की घटनाओं की प्रतियोगिता में फैलाया जाता है जो सनी और जो बीज और फल हवा, पानी और जानवरों और विस्फोटक तंत्र द्वारा फैलाए जाते हैं. डिस्पर्सल बाय विंड. हवा से फैलाव. फ्रूट एंड सीड scattered by wind are small and light seeds of maple and drumstick have wing for floating in the air for long distance. Light seeds of grasses, hairy seeds of madar, oak, dandelion and cotton, and hairy fruits of sunflower are blown to far away places by wind. Fruit of poppy are very small, they are scattered by wind. हवा से बिखरे हुए फल और बीज छोटे और हल्के होते हैं जो मेपल और ड्रमस्टिक के बीज में लंबी दूरी तक घास के हल्के बीज, मदार, ओक, सिंगपड़ी और कपास के हल्के बीज के लिए हवा में तैरने के लिए पंख होते हैं. और सूरजमुखी के बालों वाले फल हवा से दूर स्थानों पर उड़ाए जाते हैं. जो खसखस के फल बहुत छोटे होते हैं, वे हवा से बिखरे हुए होते हैं. डिस्पर्सल बाय वाटर. अव्यवस्थित रूप से पानी. द फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट लाइक दोज ऑफ वाटर लिली, लोटस एंड कोकोनट फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एंड आर कैरिड to far off places by water current. Coconuts has a fibrous coat with hard covering. It is carried away to long distances by water currents without being damaged. जलीय पौधों के फल और बीज जैसे पानी में लिली कमल और नारियल पानी की सतह पर तैरते हैं वह
और पानी की धाराओं द्वारा दूर दूर तक ले जाते हैं। नारियल में सख्त आवरण के साथ एक रेशेदार कोट होता है जो यह क्षतिग्रस्त होने के बिना पानी की धारा द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जाता है। डिस्पर्सल बाय एनिमल। Seeds dispersed by animals have spines or hook which cling to the bodies of animals and are carried to long distance as in Xanthium and Urena. Besides it, man, animal and birds eat the pulp of the edible part of fleshy fruits and throw their seeds. This help in their dispersal. The small and undigested seeds come out of their body. The seeds of guava and berries are dispersed this way. जानवरों द्वारा फैलाए गए जो सेंड में रीड या किताबें होती हैं, जो किताबों में होती हैं, रीड में होती हैं, और जो जानवरों के शरीर में से चिपकी होती हैं, जो मतलब उनके जानवरों के शरीर पे नुकीले हुक्स निकले जाते हैं जो जानवरों के शरीर से चिपकी रहती हैं और जैंथियम और यूरेना की तरह लंबी दूरी तक ले जाते हैं। इसके अलावा मनुष्य, पशु और पक्षी मांस के फलों के खाने योग्य भाग को गूदा खाते हैं और उनके बीज फेंकते हैं। इससे उनका फैला, जैसे कोई भी मनुष्य, पशु या पक्षी कोई भी फल खाते हैं और खाने के बाद जब उसको फेंक देते हैं तो उनके बीज गिर जाते हैं। इसके उनसे फैलाव से मदद मिलती है और छोटे और बिना बीज वाले बीज उनके शरीर से निकलते हैं और जामुन जैसे इस तरह से फैलाए जाते हैं। आप देखते होंगे कभी कभी पेड़ों पे, पीपल के पेड़ पर आम का पेड़ निकल जाता है, तो ये कैसे होता है? ये ऐसे नहीं, जब कोई पक्षी जाके कुछ उनके फल के पौधों के फल खाते हैं और जाके वहाँ बैठ जाते हैं, जब वो वहाँ पे बीज गिराते हैं तो वो फल जो बीज होता है वो अपने आप वहाँ से पौधा निकल आता है। एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, विस्फोटक तंत्र। फ्रूट एंड सीड्स ऑफ बल्जम पी ग्रेनियम एंड कोस्टर ब्रस्ट विथ सुदर्न jerks and get scattered away from the parent plant। बाम, मटर, ग्रेनियम और अरंडी के फल और बीज अचानक झटके के साथ और मूल पौधों से दूर बिखर जाते हैं। जब ये बीज फूटते हैं, मतलब निकलते हैं अपने उससे, तो ये बहुत तेज ब्लास्ट करते हैं, तो वो कहीं कहीं जाकर दूर दूर गिरते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल। फलों और बीज के नुकसान। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल इज दैट दे माई बी कैरिड टू unstable प्लेसेस वेयर दे माई फेल टू germinate। फलों और बीजों के फैलाव के नुकसान यह है कि अनुपयुक्त स्थान पर वे आ सकते हैं जहां वे हो सकते थे अंकुरित होना, तो वहां अंकुरित होते हैं। जेमिनेशन ऑफ सीड्स, बीज का अंकुरण। जेमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ ए प्लांट फ्रॉम इट्स सीड्स। द स्क्रेटेड सीड्स नीड प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, एयर, टेम्परेचर एंड सॉइल टू जेमिनेट। विथ these optimum conditions the seed germinate into a baby plant with the help of food stored in the seed. For germination to stored seed undergoes changes in the flowing sequence। अंकुरण के अपने बीज से पौधे के विकास की प्रक्रिया होती है। बिखरे बीजों को अंकुरित करने के लिए उचित मात्रा में नमी, हवा का तापमान और मिट्टी की आवश्यकता होती है। इससे इष्टतम स्थितियों के साथ बीज अंकुरित होते हैं और बीज में संग्रहित भोजन की सहायता से एक शिशु पौधा बीज अंकुरित करने के लिए अंकुरण के लिए निम्नलिखित अनुक्रम में परिवर्तन होता है। फर्स्टली देयर इज इंटेक ऑफ वाटर बाय द सीड्स। सबसे पहले बीज द्वारा पानी का सेवन होता है। वाटर एक्टिविटी इज द एंजाइम इन द सीड्स। पानी बीज में एंजाइम को सक्रिय करता है। एंजाइम्स कन्वर्ट द स्टोर्ड फूड इनटू सॉल्युबल फ्रॉम। संग्रहित भोजन को घुलनशील रूप से परिवर्तन करता है। द सॉल्युबल
food is used by radical and plumbil for growth. इससे घुलनशील भोजन का उपयोग मूल्य और विकास के लिए किया जाता है. फर्स्ट द रेडिकल ग्रो रूट्स एंड देन प्लम्बिल पुशेस अप टू फ्रॉम शूट. मूलक की जड़ें बढ़ती हैं और फिर प्लम्बर शूट करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ती हैं. एज द लीव्स स्टार्ट अपीयरिंग प्लांट्स स्टार्टेड मेकिंग इट्स ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. जैसा कि पौधे दिखने लगते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाना शुरू कर देते हैं. थैंक यू.